बिरजू, वैसे सब ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? वो क्या ना, मुझे आने में थोड़ी देर लग गई इसलिए। कोई परेशानी नहीं है सूरज भाई साहब, आपके होते हुए मुझे क्या परेशानी होगी? आप खुद ही देख लीजिए, सब ठीक ठाक तो है भैया। अच्छा, वो तो है मिर्जू। एक बात सुन ले, जिस ईमानदारी और मेहनत के साथ तू काम कर रहा है ना, और कोई गलती भी नहीं, इसे देखना तू एक दिन बहुत बढ़िया हलवाई बन जाएगा। हाँ, आपने काम सिखाया इतने अच्छे से कि गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई साहब। और वैसे भी मैं आपकी तरह एक बड़ा हलवाई बनना चाहता हूँ। सूरज भाई साहब, मुझे रामचंद्र जी से पैसे लेने थे कुछ, जाऊं मैं? हाँ, तू ले आ, जा। सूरज जी, आपके साथ काम करने वाले लड़के कितने खुश रहते हैं, कितनी जल्दी काम सीख जाते हैं, पूरी लगन पूरे जोश से काम करते हैं। अभी देखिए ना, बिरजू ने आपके पीछे से कितने अच्छे से दुकान संभाली है। लग नहीं रहा कि ये लड़का अभी आया था। इससे पहले टिल्लू और वो पपुड़ा कितनी जल्दी काम सीख गए। अब अपने अपने गांव में कितने अच्छे से दुकान संभाल रहे हैं। कहाँ से लाते हैं आप ये जादू? क्या कहा आपने? जादू? संध्या जी, ये कोई जादू वादू ना है। सीधी सी बात है संध्या जी कि मैं इन्हें कभी ये महसूस ही नहीं करवाता कि ये मेरे यहाँ पे काम करते हैं, बल्कि ये तो मेरे परिवार की तरह मेरे परिवार का हिस्सा ही है, मेरी दुकान का हिस्सा है, ताकि ये दुकान का जिम्मा अपनी दुकान समझ के उठाएं और एक जिम्मेदार काम करने वाले बन जाए। और रही बात टिल्लू, पपुड़ा, फिर या ये मिर्जू की, सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है संध्या जी। अब देखो ना, जैसे टिल्लू जलेबी बहुत अच्छी बनाता था, और ये मिर्जू, इससे जलेबी बनती ना है, ये मावा बहुत अच्छा पहनता है। अब जरा आप ही बताइए कि अगर मैं मिर्जू को जलेबी बनाने का काम सौंपूं तो उससे पहली बात तो बनेगी नहीं, और दूसरी बात उसका आत्मविश्वास हिल जाएगा। बस इसलिए संध्या जी, मैं इन सबको इनकी काबिलियत के अनुसार ही काम देता हूं। और रही बात जलेबियों की, वो तो आगे चल के बहुत अच्छी बनाएगा संध्या जी। क्या हुआ संध्या जी, ऐसे क्या देख रही है? हाँ? देख रहे हो सूरज जी कि जो बातें बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की बुक्स में लिखी होती है, वो आपने कितने सीधे और सरल शब्दों में कह दी। आपने आज मुझे एक गुरु मंत्र दे दिया। आई गोली जी, मैंने ब्लूटूथ ऑन कर दिया। जी। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया। अरे, मैं आप सबको बधाई देना तो भूल ही गई। हेदर जी, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। कंग्रेचुलेशंस कोहली जी। अरे, आप लोग इतने अचंभित क्यों हो रहे हैं? कल हमारी पुलिस टीम ने पीठ थपथपाने वाला काम किया है। कल नाइट पेट्रोलिंग के वक्त हमने 20 लाख का काला धन जब्त किया है। मैडम जी, वो तो आपने किया, फिर हमें क्यों बधाई? नहीं हेतल जी, टीम वर्क कभी अकेले थोड़ी ना किया जाता है। और कल
इंस्पेक्टर कोहली मेरे साथ थे। इन्होंने पूरी बहादुरी के साथ इस काम को अंजाम दिया है और उस एम्बुलेंस ड्राइवर को भी यही तो गिरफ्तार करके थाने लेकर आए थे। क्या हो केतन जी, आप हंस रहे हैं? मुझे ये बताइए, मैं भी हंस लूंगी। ना मैडम जी, ऐसी तो कोई बात ना है। वो क्या है ना कि कोहली साहब ने तो आज तक कोई केस सॉल्व ना किया, तो इस बात पे हंसी आ गई हमारे को। सारे के सारे केस तो अपने लोहिया साहब ही सॉल्व करते हैं, तो इसलिए सॉरी मैडम जी। नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है, पर कल इनका काम देखकर मुझे ऐसा लगा नहीं। नहीं जी मैडम जी, और जी ये बिल्कुल ठीक कह रहा है जी। और जी मोबाइल दी चोरी हो या गुंडे दी सीना चोरी, और असी तो कुछ नहीं कर पाए जी। एक कुत्ता खो गया सी, असी तो उन्होंने ढूंढ पाए। आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं कोहली जी। और की करिए मैडम जी, और कुछ आंदा ही नहीं है जी। नहीं नहीं कोहली जी, अभी आप बहुत कुछ करेंगे। हाँ, एक बात और, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कल वाले केस में वो कैश था किसका, और ये पता लगाना बहुत जरूरी है, वरना हमारा ये काम अधूरा ही है। इस केस में एक लौती कड़ी हमारे पास वो एम्बुलेंस ड्राइवर है, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। काम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जिम्मेदारी मैं इंस्पेक्टर संदीप कोहली को ही देती हूँ। मैडम जी मैं हाँ, क्यों, कोई परेशानी है आपको? ओ मैडम जी, ओ मैंने तो आज तक कोई भी केस सॉल्व नहीं किया, और इतना बड़ा भरोसा आप मेरे उत्ते कैसे कर सकते हो जी? भरोसा तो मैं आप पर करूंगी, ये आपके ऊपर है कि आप मेरे भरोसे पर खरे उतरने के लिए अपनी कितनी ईमानदार कोशिश करते हैं। मैडम जी, आज तक जिन्हें भी केस हुए जी, वो एज लोहिया ने सॉल्व किए हैं। मैडम जी ए जिम्मेवारी भी आप उन्होंने दे दो जी। मैडम जी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा जी। ये भी तो हो सकता है कि आज तक आप जितने भी केस सॉल्व नहीं कर पाए, उसमें आपने ईमानदार कोशिश ही ना की हो। अगर आप एक ईमानदार कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप हारेंगे। आप बिना कोशिश के हार कैसे मान सकते हैं? मैडम जी असी जानते हैं जी, असी कोई काम करने जाएंगे तो जी रायता फैल जाएगा जी। कोहली जी, आप एक बार ठंडे दिमाग से टाइम लेकर सोच लीजिए। मुझे तो लगता है कि इस केस को आपसे बेहतर कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि इस केस के अंदर मुझे सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक अच्छे एक्टर की भी जरूरत है। उस एम्बुलेंस ड्राइवर से अच्छी तरह से घुलने मिलने के लिए भेष बदलकर फिल्मी बातें करके उससे बातें निकलवानी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि ये काम आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो मैं फिर केतन भाई जो कह रहे थे इंस्पेक्टर लोहिया के बारे में सोच लेती हूँ। नहीं जी मैडम जी, मैं जी ये केस सॉल्व करने को तैयार हूँ जी। मैडम जी एक्टिंग ही तो एक ऐसी चीज है जी जो सानू चंगी तरह आंदी है। मैडम जी मैं अभी से इस केस पे लग जाता हूँ जी। वेरी गुड इंस्पेक्टर कोहली, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। वेल डन। अब मुझे लगता है कि आप अपने आप को इस बार प्रूव कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो, एएसपी संध्या राठी स्पीकिंग। मैडम एसपी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आप कल 11 बजे पुलिस हेडक्वार्टर में चले आइए। जी, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। तो इंस्पेक्टर कोहली, फिर आज की मीटिंग ओवर? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है।
साहिबा तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।